तो गाइस नमस्ते सत श्री अकाल केम छो राम राम प्रणाम कैसे हाल चाल सब बढ़िया सब मजे में। तो यार ये स्ट्रेटजी वीडियो जो है दिस इज टोटली डेडिकेटेड टू द वंस जो ओपन बुक एग्जामिनेशंस प्रोफेशनल में लिखने वाले हैं। तो यार बहुत सारे लोग फेस करते हैं ये प्रॉब्लम, दे डोंट नो हाउ टू राइट इन ओपन बुक एग्जामिनेशन। और स्पेसिफिकली मैं बताऊंगा तो मैंने भी फेस किया था। तो लेट्स टॉक कि ओपन बुक के लिए अप्रोच कैसा होना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आंसर लिखने हैं टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन योर अटेम्प्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यस मतलब ओपन बुक है तो वी विल टॉक इन पॉइंटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द फोरमोस्ट थिंग इज कि कहाँ से पढ़ना है। देखो यार ओपन बुक है, आई विल नॉट से कि रेफर करो अपनी एकेडमी के नोट्स एंड ऑल। आई विल से कि ओपन बुक के लिए एटलीस्ट रेफर मॉड्यूल at least for CSR. If you have opted for CSR, I'll say कि मॉड्यूल से जाओ, मॉड्यूल में बढ़िया कंटेंट है, इट्स टोटली क्यूरेटेड। और इफ यू वांट अकेडमी से तो मेक श्योर कि तुम्हारी अकेडमी ने 100% कंटेंट कवर किया हो, तो अकेडमी नोट से जाओ। उसके बाद आईबीसी के लिए आई नॉट सजेस्ट कि मॉड्यूल जाओ, क्योंकि मॉड्यूल यार बहुत ज्यादा वाइड है एंड ऑल। तो स्पेसिफिकली मैं मतलब मैंने शुभम शुक्लेचा सर के नोट्स रेफर किए थे, दे आर बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर केस। तो यू कैन रेफर उनके नोट्स, मतलब एटलीस्ट इफ यू हैव नॉट टेकन क्लासेस फ्रॉम हिम तो आप कम से कम उनके नोट्स कहीं से भी ले सकते हो। और यार एक चीज मेक श्योर करना, शुभम सर अपनी केस लॉ शीट देते हैं एग्जाम के थोड़े दिन पहले, तो कहीं से भी मेक श्योर कि वो शीट आपके पास हो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक शॉर्ट समरी केस लॉ बुक होती है, उसमें सारे केस लॉस कवर होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना आपने ओपन बुक एग्जामिनेशन के पहले। तो मेक श्योर वो आपको मिल जाए। आपके जो फ्रेंड्स हैं जो इंस्पायर अकेडमी से लेक्चर दे रखे हैं, तो ट्राई करना उनसे आप एटलीस्ट वो कंटेंट मटेरियल तो ले ही। तो उसके बाद द थिंग इज कि तुम अब पता चल गया है तुम्हें पढ़ना कहाँ से। उसके बाद लेट्स जंप इनटू अनदर टॉपिक जो सेकंड वन है। उसके लिए द थिंग इज कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इट्स क्लियर। कैसे पढ़ना है तो आई से कि देख भाई, हाईलाइटर लो, एक पेन लो, अपने पॉइंटर्स हाईलाइट करते जाओ, एक टॉपिक को हेडिंग दे दो। लेट्स से कि ये टॉपिक को मैंने हेडिंग दिया वन, द हेडिंग वन वाज व्हाट इज सीएसआर। उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स है ना, उसको एक उसमें मतलब मार्क कर लो कि ये पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, ये सब कुछ कर लिया। मतलब वन एक टाइटल बना लो, टाइटल के अंदर सब हेड्स बना लो, उसको डिवाइड कर लो उस पार्ट में। उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू इज ना कि तुम अपना खुद का मास्टर इंडेक्स बनाओ। बहुत सारे टीचर्स अपना मास्टर इंडेक्स देते हैं, बट तुम अगर खुद का बनाओगे ना तो इट विल हेल्प यू इन रिटेंशन। तो एक पेज लो, उसमें यू हैव टू राइट योर टाइटल, टाइटल के नीचे जो सब पॉइंट्स है छोटे में, मतलब व्हाट इज सीएसआर के अंदर तुमने 5 जो पॉइंट्स कवर किया है ना, स्पेसिफिकली बड़े बड़े पॉइंट लाइक एप्लीकेबिलिटी, एक्सपेंडिचर और ये सब कुछ तुमने कवर किया ना, मेंशन थे लाइन से। उसके बाद लेट्स जंप टू द अनदर टॉपिक, मतलब काइंड ऑफ टाइटल, सेकंड टाइटल, फिर ये ऐसे कंटिन्यू करते जाओ, चैप्टर वाइज डिवाइड कर लो और उसको रिवाइज करने का ट्राई करते रहो। मतलब रटने की नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रेगुलरली उस पर एक आई रखो, ताकि यू कैन रिकॉल कि हाँ ये था इसके अंदर, ये था। तो जब तुम्हें ढूंढना हो ना, तुम फट से उस टॉपिक पे पहुंच जाओ, तुम्हें पता हो तुम्हें लिखना क्या है। तो दिस इज क्लियर हाउ यू हैव टू स्टडी ओपन बुक। दिस शुड बी द अप्रोच ओपन बुक पढ़ने का। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज मस्ट। मतलब यार मैं नहीं बोलूंगा तुक्के में चले जाओ, मेक श्योर कि आपको वो कॉन्सेप्ट आता है। उसके बाद आपने वो चोट, मैं ये इंडेक्स था बिग पार्ट, मतलब इट प्लेस अ बिग रोल इन योर एग्जामिनेशन। तुम्हें अगर पता है ना कौन सा कंटेंट कहाँ है, तो तुम ढूंढ के भी लिख सकते हो। तो मेक श्योर वो इंडेक्स यू हैव टू प्रिपेयर डिटेल्ड। For your reference, I'll share my personal index definitely. Soon I'll be sharing that particular index. तो वहां से you can refer कि how you have to prepare. तो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कर दो, if you want that I'll definitely share with you guys. वो तो नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज ना कि देखो किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हो गया। अब उसके बाद आंसर कैसे लिखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओपन बुक एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। तो आंसर देखो यार, क्वेश्चन 3 प्रकार के आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज कमेंट बेस्ड, सेकंड डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड थर्ड वन वुड बी आपका केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन। तो लेट्स सी कि उन तीनों में से कैसे आपने आंसर लिखने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, डोंट बी ऐसा जंप उस पे कि हाँ धन 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 चले जा रहे हो, नहीं भी। व्हाट यू हैव टू डू इज ना डायरेक्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब प्रिसाइजली, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें प्रेजेंटेशन हाउ यू कैन इंप्रूव। देखो बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिन्होंने पूरा बुक का लिख के आए थे, उनको मार्क्स नहीं मिले। बहुत सारे ऐसे हैं जो पूरा मंथ लिख के आए थे, मार्क्स नहीं मिले। मैं तो बताता हूँ, इनिशियल जो स्टार्टिंग होनी चाहिए ना तुम्हारे आंसर की,
वो मन से होनी चाहिए थोड़ी, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ शुड भी मन से। उसके बाद यू कैन राइट बुक का कंटेंट इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज। उसके बाद एट लास्ट फिर से मन से कंक्लूजन दे दो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इनिशियली अपनी लाइन इंक्लूड कर दो जो थोड़ी मन से है। उसके बाद यू कैन राइट बुक का कंटेंट, और उसके बाद देखो अगर पॉइंटर्स में है ना, लेट्स से कि दे हैव आस्क्ड बेनिफिट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यू विल राइट बेनिफिट्स, ऑफ कोर्स यू विल राइट बेनिफिट। जो हेडर है ना, बेनिफिट, लेट्स से द बेनिफिट इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड टीम वर्क। तो इसके अंदर जो ये हेडर है, हेडर तुम सेम रखोगे, अंदर का जो कंटेंट है वो मन से लिखो। दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स अ डिफरेंस, कि तुम छाप नहीं रहे हो, तुम हेडर सेम रख रहे हो फॉर द रेफरेंस। उसके बाद यू आर राइटिंग तुम्हारा खुद का कंटेंट। दिस इज समथिंग व्हिच मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द वन जो पास कर लेता है और एंड बिटवीन द वन जो फेल हो जाता है। तो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। उसके बाद सेकंड थिंग इज, जो दूसरे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, दैट इज कमेंट बेस्ड क्वेश्चन। उसमें यार देखो, आपने मेक श्योर करना इनिशियल वही मन से लिखना है, उसके बाद बीच में यू कैन राइट कंटेंट, और लास्ट में जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है जिस चीज पे आपने कमेंट करना है, यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड राइट हेंस दिस। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज, मतलब बेसिकली आप प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में मेन जो क्रक्स है ना इन दोनों क्वेश्चंस का, इन दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन का, कि तुम्हें मन से भी लिखना है और तुम्हें बुक का कंटेंट भी लिखना है। तो तुम्हें मतलब टोटली उन दोनों के बीच में एक कंपोजिशन बनाना है जो कि मिक्स हो दोनों का। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू लर्न। उसके बाद जो केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन में व्हाट यू हैव टू डू, 3 टाइप में आंसर लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर केस लॉ वाले क्वेश्चन है तो स्टार्ट आपने करना है, द फैक्ट ऑफ द केस आर सिमिलर टू द केस ऑफ दिस एंड दिस which in which the conclusion was, ये जो भी कंक्लूजन आपके हो केस में वो लिख दोगे। तो ये रिलेवेंट प्रोविजन हो गया। इसको हेडिंग मत देना, अगर केस लॉ के ऊपर आया क्वेश्चन तो उसको हेडिंग मत देना, यू जस्ट हैव टू राइट ये मतलब रिलेवेंट केस लिख देना आप, रिलेवेंट केस लॉ, और ये लिख देना। उसके अंदर यू हैव टू राइट फैक्ट एंड एनालिसिस, ये आपकी सेकंड हेडिंग होगी। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो आपने लिखना है। उसके बाद थर्ड हेडिंग वुड बी कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने शॉर्ट में लिखना है, 2 लाइन से ज्यादा कंक्लूजन मत रखना। तो ऐसे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ओपन बुक के लिए। दिस इज द डिटेल्ड स्ट्रेटेजी व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद एग्जाम में कंटेंट क्या कैरी करना है, तो ये मैं टोटली एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। होपफुली आप सब लोग पास हो जाए। थैंक यू वेरी मच, बाय।